अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान का मेरा पहला व्लॉग है। रमज़ान की मुनासबत से ही हमारा आज का व्लॉग भी होगा कि एक मेन टॉपिक है छोटा सा कि तरावी 8 होती हैं, 12 होती हैं या 20 होती हैं। लोगों को इस बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि तरावियाँ 8 पढ़ें या 20 पढ़ें। तो इसमें बहुत आसान सा और मतलब 2 से 3 चीज़ें और 2 से 3 मिनट में आपको मैं पूरी तरतीब से कि तरावी कब 8 थी और कब 20 हुई और कैसे हुई। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 8 रकत तरावी पढ़ाई और 3 दिन पढ़ाई सिर्फ। तो ये तो हो गई बात कि तरावी 8 जो लोग कहते हैं कि 8 होनी चाहिए, वो क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आगे आएँ कि ये 8 से 20 कैसे हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से तरावी 8 से 20 हुई। वो ऐसे हुई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी में गए रात के टाइम। वहाँ पे कुछ मुसलमान अलग अलग जमातें हो रही थीं और सारे मुसलमान वहाँ पे अलग अलग अपनी अपनी तरावियाँ पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे क्योंकि अलग अलग गिरोह थे, एक ही मस्जिद थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग लगे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई पहले शुरू हुआ कोई बाद में शुरू हुआ, तो सब ने अपनी अपनी जमात अलग अलग करवा ली। तो वहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको इकट्ठा करके 2 काम किए। वो 2 काम ये थे कि एक तो 8 तरावियों को 20 तरावियों में कन्वर्ट कर दिया। तो दूसरा काम ये किया कि तरावियों का टाइम इशा के साथ मुंसलिक कर दिया, इशा की नमाज के साथ। तो पहले तहज्जुद में होती थी तरावियाँ, तो उन्होंने इशा के साथ कर दिया ताकि ये हो गया पस मंज़र 8 तरावियाँ और 20 तरावियों का। अब आ जाएँ कि हम कौन सी पढ़ें और कौन सी पढ़नी चाहिए। इसमें जो सुन्नत अल जमात है उनका एक ही मौक़िफ़ है कि 20 पढ़ी जाएँ, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये हुक्म था कि जितने भी मेरे बाद खलीफा होंगे उनकी बात को मेरी बात समझा जाएगा। तो इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए सुन्नत अल जमात जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काम को मानती है और उस पर अमल भी करती है, तो वो 20 रकत नमाज पढ़ती है। दूसरे नंबर पे आज जाएँ अहले तशी जो हैं। अहले तशी का ये मसला है कि वो सहाबा को नहीं मानते, तो इसलिए इस बिना पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काम तो ज़ाहिर बात है कभी नहीं मानेंगे। इस बेस पे वो लोग अहले तशी जो हैं वो 8 रकत ही पढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर पे आ जाएँ अहले हदीस। अहले हदीस चूँकि इस्लाम में किसी भी चीज़ की कमी बेशी को बिदअत मानते हैं, तो वो इस चीज़ को भी बिदअत ही मानते हैं कि बिदअत का मतलब ये होता है कि इस्लाम में किसी चीज़ का इजाफ़ा कर देना। बल्कि इस चीज़ को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद भी बिदअत करार दिया अपने ही अमल को, लेकिन लुग़वी मायने में बिदअत हसना मतलब अच्छा काम, अच्छी बिदअत जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब देखें लोग मुख्तलिफ़ जमातें करा रहे थे उस टाइम पे, लोगों की सहूलत के लिए उसको एक इमाम के पीछे सबको इकट्ठा कर दिया। और अगर आज कल के लिहाज से देखा जाए तो कौन उठता तहज्जुद में तरावी के लिए। बहुत से लोग तरावी मिस कर देते। ये तरावी 20 करने के बाद और इशा के बाद मुंसलिक करने के बाद रमज़ान में एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी बड़ी मस्जिद में गए। माशाल्लाह बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद देखी और एक इमाम के पीछे तरावी पढ़ते हुए देख के आपने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़ी, ये जो हमने नई बात शुरू की है ये बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी है। तो इसी तरह अहले हदीस जो हैं वो भी हज़रत उमर या किसी और खलीफा के ऑर्डर को या अमल को एग्जेक्टिव ऑर्डर समझते हैं, मतलब उस दौर के लिए या उस वक़्त के लिए ये ऑर्डर या ये अमल उनका सिर्फ उस दौर के लिए था। अहले हदीस 3 बातों में बिदअत तो वो भी कर रहे हैं। अब देखें, या तो अहले हदीस ये करें ना कि तहज्जुद के टाइम तरावी पढ़ें और सिर्फ 3 दिन पढ़ें और 8 पढ़ें, फिर तो चलें ठीक, हम मान लेते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल एज इट इज़ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पे अमल कर रहे हैं।
اب اس میں بھی بدعت آپ تو کر رہے ہیں. آپ 3 دن سے اس کو 29 دن پہ لے گئے, تہجد سے آپ اس کو عشاء پہ لے آئے, یہ بھی تو پھر بدعت ہو گئی نا. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اچھے اور کامل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 8, 20 اور 12 کے چکر سے نکلیں, اور 20 تراویحیں ہی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا کریں, اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں, اپنے لیے بھی دعا کیا کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.